नमस्कार, मैं सनंदन उपाध्याय। इस समय आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टुडे 9, जो कि मैं अभी बलिया ज़िला के भृगु नगरी क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ बलिया के बैरिया क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र सिंह जी का आगमन हो चुका है, जहाँ पर नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पर सवाल खड़ा हो गया है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं कि इस पर सुरेंद्र सिंह विधायक बीजेपी नेता का क्या खबर आ रहा है। चलिए सीधे आपको बीजेपी सुरेंद्र सिंह विधायक की तरफ ले चलते हैं। तीरथ सिंह रावत जी ने कल एक बयान दिया है कि लड़कियों को कट्टे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे ज़्यादा वो होता है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, पत्रकार आप हैं जी। पत्रकार के साथ साथ आप किसी नारी के पति होंगे, हो सकता है कि आपकी भी पुत्री होगी। तो कोई व्यक्ति, नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता कुछ बात कहता है तो अपने से भी, परिवार से संबंधित मान करके भी करता है। कभी भी समाज को, कहीं जो क्या कोई अभिनेत्री हो, चाहे मामले में कोई हीरोइन हो, इस तरह की व्यथा उससे नहीं समझ सकती। एक कुलीन और सदाचारी व्यक्ति जरूर इस बात पर विचार करता है कि एक सज्जन वेश में किसी भी पुत्र को, किसी भी पुत्री को रहना चाहिए। पशु नंगा रहता है, तो यदि इंसान भी नंगा रहना चालू कर देगा तो मेरे समझ से पशुता में और इंसानियत में कोई अंतर नहीं है। तो जितना भी हो सके, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग को कम से कम ये बात बोलना चाहिए। इंसान के लिए ना वस्त्र बना। वस्त्र जब जिस समय नहीं था तो उस समय एक मर्यादा मेंटेन करने के लिए लोग छाल भी पहनते थे, लेकिन वस्त्र की उपलब्धता के बाद भी कोई इंसान अर्धनग्नावस्था में या नग्नावस्था में रहना चाहता है तो मेरी समझ से वो पशुता का शिकार हो रहा है, और कल का भारत का स्वरूप पशुता का बनाना चाहता है। मेरी समझ से बहुत प्रासंगिक नहीं। इंसान को इंसानियत की तरफ से रहना चाहिए और सज्जन वेश में रहना चाहिए। लड़कियों को, महिलाओं को कैसा देना चाहेंगे? लड़कियों से मैं तो कहूँगा, अपनी बेटियों से, बहनों से, माताओं से मैं कहूँगा कि बेटी, बहन और माताएं इस देश की संस्कृति की प्रतिष्ठा हैं, और भारत की संस्कृति की प्रतिष्ठा किस रूप में सुंदर दिखेगा, जैसी जिस समाज की नारी सुंदर दिखती है, व्यवस्थित दिखती है, उस देश का संस्कृति सुंदर दिखता है। इसलिए मैं प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, हमारी भी बेटियां हैं, दो, हमारी भी पत्नी है, हमारी भी बेटी जो है BSc फर्स्ट क्लास में से। ये नहीं है कि कोई ये नहीं है, मेरा बेटा भी 4th फर्स्ट क्लास है, MSc शिक्षक। लेकिन एक सुंदर परिधान में सुंदर कुल का परिचय मिलता है, एक सुंदर परिधान में सुंदर समाज का परिचय मिलता है, एक सुंदर परिधान में सुंदर संस्कृति का परिचय मिलता है, एक सुंदर परिधान में एक सुंदर देश की प्रतिष्ठा का परिचय मिलता है। इसलिए बेटी समाज से लेकर के देश की प्रतिष्ठा है। मर्यादित, संस्कारित और सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा ही प्रधान। लेकिन सर, फिल्म में तो सेंसर बोर्ड पास कर देता है शॉर्ट्स पहने हुए लड़कियों को। देखिए, फिल्म वालों को पैसा कमाना है, सेंसर बोर्ड और तो समाज को, होता है। मेरे भाई, फिल्म को पैसा कमाना है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति, पैसे कमाने वाले व्यक्ति जो प्रतिष्ठा को भी पैसे से मूल्यांकन करता है, उसकी नीति, रीति और संस्कार का कोई माने मतलब नहीं होता है। रीति और नीति का मतलब तो उसके लिए होता है जो उसके अपने कुल की परंपरा को, समाज की परंपरा को, अपने धर्म की संस्कृति को और अपने देश की प्रतिष्ठा को अपने हृदय में रख करके अपना जीवनचर्या निर्धारित करता है। तो मानते हैं आप सेंसर बोर्ड जो करता है वो गलत करता है? कौन? मैं किसी पर नहीं अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ, ये सब कौन सा बात है? मैं सामाजिक जीवन का कार्य करता हूँ, अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ और बल दे रहा हूँ कि भारत में पुरुष और नारी दोनों के लिए एक सज्जन वेश निर्धारित भी होना चाहिए। एक के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो आप मानते हैं ऐसी फिल्में जो बनती हैं उनसे रोक लगनी चाहिए? देखिए, रोक आप जो जिसको करना है, देखिए, भोजन पर और वस्त्र पर कोई रोक दुनिया में लगा नहीं पाएगा, लेकिन आग्रह करके, संस्कार डाल करके लगाया जा सकता है। आप स्वयं भी, आप किसी पत्नी के पति हैं ना, बोलिए, आपकी भी बेटी होगी ना, तो आप जो अपने मन में चाहते होंगे उसको प्रस्तुत कर दीजिए कि समाज कैसा होना चाहिए। जी।